नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। और देखिए, एडमिट कार्ड आपका फाइनली आपका रिलीज कर दिया गया है। जो कैंडिडेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एप्लीकेशन नंबर्स आपको मांगे जा रहे हैं, जिसके कारण से काफ़ी सारे छात्र के पास नहीं है। तो आपको देखिए, सिंपली जब आपने फॉर्म को आवेदन किया था उस समय क्या है कि आपको एक एप्लीकेशन आपको नंबर जो है सेंड किया गया होगा मेल पर। तो आप सभी लोगों को जो है ईमेल आईडी आपको ओपन करना है जो उस समय आपने सबमिट किया हुआ था। उसमें जैसे आप क्लिक करके उसमें जो है बिहार डीएलएड लिख करके सर्च करेंगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर आपके जो है मिल जाएंगे। और किसी प्रकार का ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी लोगों को 7050513705 पर आपको कॉल या SMS आपको करना है। आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। और बिहार डीएलएड का जितनी भी मैंने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चंस का नोट्स आपको प्रोवाइड किया है प्राइवेट ग्रुप पर। अगर आप सभी लोग ज्वाइन होकर के सारे नोट्स को अगर लेना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी जो है आपका रिसेंटली ग्रुप में आपके सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑल सब्जेक्ट का डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग इस नंबर पर बिहार डीएलएड नोट्स लिख करके सर्च करेंगे तो आप सभी लोगों को इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 31 रुपीज़ आपको पेमेंट करके जो है आपको ज्वाइन करना है। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है आपको एडमिट कार्ड को लेकर के तो आप सभी लोग जो है इस पर जो है पहले कॉल कर लेंगे या फिर डायरेक्टली आप जो है एडमिट कार्ड अपना सेंड कर देना। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप सभी लोग बताएंगे, पूरी हेल्प आपकी की जाएगी। तो आज का साथियों पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग टोटल जो है 2 सेशन को कवर करेंगे। समय को देखते हुए, चूंकि आप देखेंगे तो समय बिल्कुल भी आपके पास जो है नहीं बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रश्नों को अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा प्रश्न में आपको यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए साथियों, याद रखना, उत्तल दर्पण एक ऐसा मात्र आपका दर्पण होते हैं जिसके द्वारा कि आभासी और जो है वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेकिन कंडीशन रहता है कि उत्तल दर्पण जो आपके होते हैं, सॉरी साथियों, उत्तल दर्पण दिया गया है तो इसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वो जो है आपका आभासी और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपके बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो साथ ही याद रखना कि काल्पनिक और आपके जो है सीधा होता है। यही कारण है कि पश्च दृश्य के रूप में जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जिसका सूत्र की बात करेंगे तो ये आपका जो है एफ बराबर आपका, ध्यान रखना, इसका सूत्र जो आपका होता है एफ बराबर आर बाई आपका 2 होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे और आप ही लोगों के लिए फास्ट चलना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर जो है कमांडिंग आपको कराना है। समय काफ़ी ज़्यादा कम है आपका। जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कंटिन्यू आपका किया जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोगों ने जो है रिवीजन, जिसने भी नहीं किया है लगातार आप सभी लोग रिवीजन करें यूट्यूब के माध्यम से, चाहे आप ग्रुप के माध्यम से, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप सभी लोग कंटिन्यू रिवीजन करें। और रिवीजन के लिए क्या है कि आंसर आपको हाईलाइट करके आपको सेंड किया जा रहा है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें। और 40 नंबर आपका जो है जीएस के पेपर से आपका पूछा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि हजामत देखिए हजामत बनाने के लिए किया जाता है किस दर्पण का व्यवहार। तो देखिए, हजामती दर्पण के रूप में जो प्रयोग आपका किया जाता है इसमें यहाँ पर आपका किया जाता है अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके जो है डीएलएड के एग्जाम्स में आपके पूछे भी गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, द्रव का अपेक्षिक घनत्व किन के द्वारा मापा जाता है, तो ये आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूध को, बोला जा रहा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है और बराबर आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि आप देखेंगे तो प्रीवियस जितने भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है कई सारे शिफ्ट में आपका हुआ है, जिसका कि क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो बराबर आपका रिपीट किया जाता है। तो दूध की शुद्धता को किस में मापी जाती है, तो लेक्टोमीटर में साथियों। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट आप सभी लोग रिवीजन करते चले क्योंकि एक्सप्लेन के साथ मैंने जो है सारे क्लास आपको प्रोवाइड किया है। तो कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है फास्टली थोड़ा खींचने का प्रयास करें और देखना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। एक मौखिक टेस्ट के रूप में सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है और कितना आप गलत कर पा रहे हैं ये चीज़ें आपको जो है देखना है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा हुआ रहता है फ्रंट में, ये आपका जो है उत्तल दर्पण आपका लगा रहता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मोटर गाड़ी के जो है चालक के सामने लगा रहता है तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। जबकि ये पूछा जाता है कि गाड़ी के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है फोटोग्राफी के कैमरे का अभिदृश्यक होता है
देखिए फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो आपका उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। देखिए पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑथेंटिक आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से। तो साथियों याद रखेंगे कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो ये जो आपकी मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। तो यहाँ पर आपका जो है एग्जैक्ट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ये सभी क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी। सारे क्वेश्चंस आपके सिलेक्टिव दिया गया है और आप मैक्सिमम देखेंगे तो मैंने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है अधिकतर मैंने क्लास प्रोवाइड किया हुआ है। चाहे आपका हिंदी का सेशन हो, चाहे आपका जीएस का पेपर हो, कंप्लीटली आप सभी लोगों को जो है इसको रिविजन कर लेना है। तो आप देखेंगे तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो ये आपका हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन हमारा साथियों ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूकंप मापी यंत्र है। देखिए भूकंप मापी यंत्र के बारे में बताना है, तो आप देखिए ध्यान रखेंगे भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि भूकंप मापी जो यंत्र है ये आपका क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। देखिए साथियों याद रखेंगे भूकंप को टोटल जो है 4 जोन में आपका बांटा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब बात करेंगे किस किस जोन में बांटा गया है, तो पी, एस, एल और आपका भी, यानी कि 4 जोन में आपके टोटल जो है भूकंप को बांटा गया है। पी की साथियों अगर हम बात करेंगे तो इसका 8 किलोमीटर जो है पर सेकेंड इसका जो है वेलोसिटी होता है, जबकि एस की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर जो है पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होता है। और एल और भी आपको दिया गया है, इसका कोई निश्चित आपका वेलोसिटी नहीं होते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके भूकंप होते हैं इसको 4 जोन में बांटा गया है, पी, एस, एल भी में बांटा गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपके 2 से आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जो आपके पी होते हैं इसका वेलोसिटी यानी वेग कितना होता है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और साथियों एस की बात करेंगे तो 4 किलोमीटर पर सेकेंड। भूकंप को टोटल 4 जोन में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। देखिए ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो लगभग आप देखेंगे तो 16 पॉइंट आपका समथिंग होता है, लगभग आपका जो है 17, लगभग 17 मीटर आपके मानी जाती है। तो ऑप्शन में आपका यही दिया हुआ रहेगा 17 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में। प्रतिध्वनि जिसे हम लोग कहते हैं इको, इसको सुनाई पड़ने के लिए डिस्टेंस आपके कितने होने चाहिए अवरोध सतह और आपके बीच, तो आपके 17 मीटर का आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, कहा जा रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए मानव रेटिना पर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं ये कैसा होते हैं, वास्तविक एवं सीधा। सभी ऑप्शंस को आपको पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस को आपको जो है 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत आपको अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिया हुआ है कि बिल्कुल भी आप सभी लोगों को जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो मानव रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा कि वास्तविक एवं जो है आपका उल्टा होता है, या उल्ली दिया गया है उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन साथियों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि जब कोई वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की बात किया जा रहा है तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है अनंत होती है। जबकि हम बात करेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है तो इसमें आपका जो है फॉर्मूला आपका हो जाता है 360 बटे आपका थीटा, और अगर सम संख्या आता है तो आपको -1 करना है, अगर विषम आता है तो कोई बात नहीं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के सारे प्रश्नों को मैंने आपको कवर करा दिया है। एग्जाम देकर के आप सभी लोग कमेंट ना करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो जितने भी मैंने आपको चीज़ों को जो है प्रोवाइड किया हुआ है इसको रिवीजन कीजिए कंप्लीटली। आपको जो है एग्जाम हॉल्स के अंतर्गत आपको देखने को आपको मिलेगा, जिस प्रकार से हमारी टीम के द्वारा सारे क्वेश्चंस को आपको जो है प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल भी आप सभी लोगों को जो है किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, तो हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये आपको हमारा बताना है। तो इसमें आपका जो है स्टेथोस्कोप का किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है।
वायुमंडलीय दाब की जो है माप ये किस रूप में की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर है बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शंस को पहले पढ़िए आप, और सारे क्वेश्चंस को आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको पढ़ते चलना है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। रिपीट कर लेना, बोला जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ये आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका निकेल का किया जाता है, ऑप्शन आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए बोला जा रहा है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसमें आपका जो है लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पहले समझना है कि प्रश्न में आपको क्या चीज़ें कहा जा रहा है। आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, जैसे काल्पनिक कह दिया तो इसका मतलब है कि जो वस्तु आपका रखा जाएगा ये आपका पोल और एफ के बीच आपका रखा जाएगा। यहाँ एफ होगा, यहाँ पर आपका सी होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जब आप पी और एफ के बीच आप वस्तु को रखते हैं तो ही क्या होता है कि अवतल दर्पण में मात्र एक कंडीशन है जो कि आपके जो है काल्पनिक प्रतिबिंब आपका निर्मित करता है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो है फोकस और ध्रुव के बीच आपका रखा जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर नेक्स्ट में दिया गया है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। रक्त का जो दाब होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों आपको पूछा जाता है कि जो हमारा रक्तदाब होता है इसका रेंज क्या होता है, तो 80 से आपका 120 आपका होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है ये किसका बना होता है, तो ये आपके नर्म लोहा का बना होता है ताकि भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करते हुए चलेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, अपचाई और एक आपका होता है उपचाई, ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न में हमारा आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन आपका बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। इंपोर्टेंट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए ऑथेंटिक हमारा आंसर हो जाएगा एसी वोल्टेज को ये जो है आपका उपचयन या अपचयन कर सकता है। मतलब क्या होता है कि ये बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। और मेनली जो आपका ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है ये आपका एलटी जो है एसी वोल्टेज के लिए किया जाता है, यानी अल्टरनेटिव करंट्स के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए हीट स्टोन जो ब्रिज होता है इसका व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका एक कंप्लीट आपका चैप्टर मिलता है +2 में, अगर आप साइंस लेंगे तो आप सभी लोगों ने मिला भी होगा हीट स्टोन ब्रिज जो आपका रहता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑथेंटिक आंसर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो आपका ओम मीटर होता है। विद्युत साथी आपको दिया गया है, विद्युत विबल दिया गया है, यानी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो आपके होते हैं इसका एसआई मात्रा का आपका वोल्ट होता है। आवेश दिया गया, आवेश का एसआई मात्रा का आपका कूलम होता है। तो इन सभी पॉइंट को आप सभी लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। देखिए पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंतर्गत ध्वनि सुनने वाले जो यंत्र होते हैं इसे कहा जाता है हाइड्रोफोन, ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखिए लाउड स्पीकर में जो है किस प्रकार की ऊर्जा जो है किस में परिवर्तित होते हैं,
तो आप देखेंगे साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा के रूप में आपका परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरली आपने मोटर या डायनमो देखा होगा, और देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि डायनमो जो आपके होते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जस्ट इसका उल्टा आपका हो जाता है जो हमारा विद्युत मोटर होता है। ध्यान रखेंगे, जो हमारा विद्युत मोटर होता है ये साथियों आपका क्या करता है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस यंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये डायनमो के द्वारा किया जाता है, और डायनमो की ही जो है जनित्र भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो आपका हो जाएगा मोटर, और विद्युत मोटर देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है सी में आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। देखिए, जो हमारे घरों में जो सेल होता है, जनरली जो हम लोग सेल को यूज़ करते हैं, या मोबाइल फ़ोन के अंतर्गत जो आपके सेल होते हैं, जब इसे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो वैसे केस में क्या होता है कि जैसे कि विद्युत ऊर्जा आपका जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और पुनः जब हम लोग इसे यूज करते हैं किसी भी बैटरी को, तो ये क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये कब होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका साथियों बैटरी में आपका होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है बनने चाहिए आपके 100। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए, मेनली जो रेक्टिफायर का यूज़ होता है, एसी को ये जो है आपका डीसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एसी को ये डीसी में आपके कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है एसी करंट के लिए होता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा। देखिए, टेलीफोन लाइन में जो प्रभावित आपकी ऊर्जा होती है ये आपका विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा किस प्रकार की होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। और देखिए, जो है मिक्स क्वेश्चन भी मैंने आपको जो है रिवीजन के लिए मैंने जो है पीडीएफ आपको डाल दिया हुआ है, तो उसको जो है कंप्लीटली आप सभी लोग रिवीजन करते रहना, ठीक है। और क्या है कि मिक्स क्वेश्चन वाला जितना भी क्लास आपका डाला गया है, तो आप सभी लोग लगातार जो है अंतिम प्रहार के रूप में मैंने लिख करके जो है अपलोड भी किया हुआ है, तो लगातार आप सभी लोग जो है उसको एक बार अच्छे तरीके से आप लोग फाइनली जो है फिर से उसको रिवीजन कर लेना। और जो है आपको 30 तारीख तक और अच्छा खासा आपको कंटेंट आपको जो है जो भी आपका सिलेक्ट किया जा रहा है ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप बेहतर जो है फाइनली आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, तो शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, ये आपको मर बताना है। तो देखिए, शुष्क सेल की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए इस टॉपिक को पूरी तरीके से आपका कवर किया गया है ताकि किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि कौन सा यंत्र उच्च यानी एसी वोल्टेज को निम्न यानी एसी वोल्टेज में, या कहा जा रहा है कि एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। तो इसका मात्र आपका जो है एक आपका जो है ट्रांसफार्मर होता है, जो कि उपचाई और अपचाई दोनों का काम करता है। अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ये वोल्टेज को घटा या फिर बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक सेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला सेशन पर साथियों चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है। देखिए, भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है ये आपका है अप्सरा। साथियों, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पहला जो भारत में क्या है कि परमाणु रिएक्टर के रूप में ही जो आपका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका विद्युत उत्पादन के लिए आप बोल सकते हैं। तो ये जो आपका प्रयोग किया गया था पहला बार, ये आपका किया गया था महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र में ही तारापुर नामक एक स्थान है जहाँ पर कि पहला जो है आपके स्थापना आपका किया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि परमाणु जो रिएक्टर होता है इसमें किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चंस पूछा भी गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये याद रखेंगे कि इसमें जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो इसमें आपका डायट्रियम ऑक्साइड का किया जाता है, यानी कि आपका D2O का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम छड़ का जो प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में फिट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि DDT की खोज किसने की थी। देखिए, DDT की खोज की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो ये किया गया था आपका
डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा। डीडीटी का खोज किन के द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आप देखेंगे साथियों तो क्या है कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन रिसर्च, जो है इंडियन रिसर्च, जो आपके इसरो होता है, ISRO आपका होता है इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंतर्गत है। इसके बारे में आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, यानी ऑप्शन आपका ये बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आपका जो है रिपीट किया गया है और बिहार बीएड के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया है? तो ये हमारा यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसको आप सभी लोग रिसेंटली जो है 2-3 बार इसको रीड करेंगे, माइंड में आपके फिट हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए स्थापना आपका जो है 1969 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ पर स्थित है? ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा है, ये कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स आपका ट्रॉम्बे के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? देखिए होम्योपैथी जो है चिकित्सा के जनक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनीमैन। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? देखिए कल्पना चावला की जन्म कहाँ पर हुई थी? जो कि भारत की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री थी। आप ध्यान रखिएगा कि कल्पना चावला की जो है जन्म कहाँ पर हुई थी, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया गया है, कहा जा रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए आपका। तो देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आविष्कार किया गया था, ये आपका जो है जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? देखिए भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये कहाँ पर आपका प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका तारापुर हो जाएगा, जो कि मैंने रिसेंटली आपको कवर कराया है और ये आपके महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के पृथ्वी कहा जा रहा है कि जो है परीक्षा पात्र की तुलना के रूप के किस परीक्षा पात्र से की जाती है? इंपोर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत की पृथ्वी परीक्षा पात्र की तुलना, कहा जा रहा है कि तुलना रूप से यानी तुलनात्मक रूप से किस परीक्षा पात्र से की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कडक। ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ये देखेंगे तो आपका बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपका डीएलएड के एग्जाम में जो है पूरा कंप्लीट मैंने आपको प्रीवियस कराया है, वो क्वेश्चन आपका नहीं था। हालांकि बीएड में आपका रिपीटेड था तो मैंने जो है डाल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये आपको नंबर बताना है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है डीएलएड के लिए आपके बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये आपको नंबर बताना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन साथियों आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेनेटिक कोड की जो है खोज ये किनके द्वारा आपका किया गया था? आप देखेंगे तो दिया गया है लुई पास्चर, पिनमैन दिया गया है, जॉन सॉल्क दिया गया है, हरगोविंद खुराना दिया गया है। तो देखिए जेनेटिक का जो खोज किया गया था ये आपका किया गया था हरगोविंद खुराना के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, कहा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ह्यूगो आपका जो है डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, जो है आपका ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्परिवर्तन इंपोर्टेंट है आपका, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे रक्त परिवहन की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम हॉर्वे के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा साथियों दिया गया है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेप केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए श्रीहरिकोटा का जा रहा है कि प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर आपके स्थित है। तो देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है और देखिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कराने का जो है प्रयास किया जा रहा है और यही कारण है कि थोड़ा सा जो है आपको खींचना पड़ रहा है। और डिपली अगर जाएंगे तो फिर जो है इसके पहले जो भी आपका क्लास अपलोड किया गया है ये सारे आपके डिपली है। तो आप सभी लोग जो है क्या है कि सारे क्लास को आप लोग अटेम्प्ट लेंगे, बाकी आज भर नहीं होगा तो आप सभी लोग मैनेज कीजिए। कल से आपको जो है फिर आपको सारे क्लास आपको डिपली आपको मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो जो है क्लास में थोड़ा सा आपको जो है एरर भी लग सकता है, क्योंकि जो है क्या है कि एरर नहीं बल्कि आपको जो है साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है, क्योंकि विदाउट माइक का आपका जो है क्लास आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन के साथ बात करेंगे तो दिया गया यहाँ पर आपका कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा पोखरण में किया था। आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ पर किया था, पोखरण में किया था। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। देखिए भारत ने जो पहला परमाणु विस्फोट किया था ये पूछा जा रहा है कि ये कब किया था। तो ध्यान रखिएगा 18 मई 1974 को किया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन है किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। देखिए भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका इनसेट 2A। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों दिया गया है रडार का आविष्कार यानी रडार का जो है अर्थ क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़िए डिटेल से। तो साथियों आप देखेंगे तो रडार का हमारा जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। ध्यान रखेंगे रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग आपका हो जाएगा और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है आपके, याद रखेंगे। जो हमारा क्या है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसकी स्थापना कब किया गया था। तो साथी आपका 19 जो है 54 में किया गया था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत का बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका बोला जा रहा है कि अध्ययन केंद्र कहाँ है। देखिए भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है ये कहाँ पर है। तो ये हमारा जो है गोवा के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और प्रति व्यक्ति जो आय है ये सबसे अधिक पूछा जाता है किस राज्य का है। तो देखिए आपके गोवा का ही है आपका। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी। देखिए मलेरिया की कीटाणु की जो खोज किया गया था ये आपका जो है रोनाल्ड रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि DNA की खोज किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग DNA की खोज जो है ये किनके द्वारा किया गया था। तो साथ याद रखेंगे DNA का खोज जो किया गया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा। तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA की खोज किया गया था। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किया था। तो देखिए इंसुलिन की अल्प स्रवण के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इंसुलिन की जो है खोज ये किनके द्वारा किया गया था। तो साथ ही ये जो है आपका बेटिंग एंड वेस्ट जो है बेस्ट ने किया था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखेंगे इंसुलिन का जो स्राव होता है ये कहाँ से होता है। तो ये आपके जो है अग्नाशय से होता है जो हमारे बॉडी की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आप सभी लोग इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला परीक्षा पात्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला परीक्षा पात्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका जो है 1990 में आपका किया गया था। देखिए इसके पहले जो आपका सेट दिया गया है आप देखेंगे तो जो आपका सेट भी आपका मार्केट में लॉन्च आपका हुआ था उसमें देखेंगे
या फिर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और कई बार आपके क्वेश्चन जो आपका रिपीट भी किया गया है। तो इससे जितनी भी क्वेश्चन आपका बन सकता है इन सभी को आपका सिलेक्ट आपका कर लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 में हुआ था। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते फिर अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था, 15 अक्टूबर 1990 को, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में साथियों दिया गया है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, विकासवाद का जो सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी? देखिए, हैजा के टीका की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा। ये सभी जितनी भी आपका खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। हैजा के टीका की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए, जीवाणु का जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? तो जीवाणु की खोज की साथियों बात करेंगे तो ल्यूमेन हॉक ने जो है जीवाणु की खोज किया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखते ही ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में आपके आ जाने चाहिए। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? आपको नंबर बताना है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1987 में हुआ था। ऑप्शन आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? आपको नंबर बताना है। तो देखिए, हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज साथियों आपका किया गया था ये आपका किया गया था क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हृदय प्रत्यारोपण की जो है खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि पहला और दूसरा से आपका पूछा जाता है। हालांकि डीएलएड के अंतर्गत देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जो भी आपका चीज़ आपका लॉन्च किया गया है यहाँ से आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इन चीज़ों का आप सभी लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया था ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा 11-13 मई आपका जो है 1998 को किया गया था, 1998 को। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। देखिए, मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, और ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो मानव निर्मित जो पहला हमारा उपग्रह था ये कौन सा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन साथियों आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? देखिए, रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपका डीएलएड के अंतर्गत रिपीट किया गया है। आप सभी लोग जितनी भी डीएलएड के अंतर्गत बिहार के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट हुआ है ये कंप्लीट मैंने आप सभी लोगों को रिवीजन के साथ मैंने जो है आपको अपलोड भी किया है, साथ ही मैंने प्रैक्टिस सेट में भी उस क्वेश्चन को डाला था, ताकि क्या है कि आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका रिपीट होता है डीएलएड के लिए। कम्पिटिटिव टाइप में क्या होता है एग्जाम्स में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन आपका चेंज किया जाता है, कि आप देखेंगे तो कंपटीशन का एक अलग माहौल रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं। और डीएलएड के अंतर्गत क्या होता है कि पैटर्न को देखते हुए क्या होता है कि वही क्वेश्चन को आपका रिपीट कर दिया जाता है। इसलिए मैंने उसको जो है आपको काफ़ी सारे जो है माध्यम से आपको उसको याद कराया, और अलग अलग तरीका से मैंने जो है रिवीजन भी आपको कराया। और यहाँ पर देखेंगे तो रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीट आपका किया गया है। तो आप देखेंगे तो रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो साथ ही यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा लुई पास्चर के द्वारा, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो लुई पास्चर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो साथियों 2 सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली इस क्लास में मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग जो है मैनेज करेंगे। और आप देखेंगे तो क्या है कि थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम आपको हुआ होगा, क्योंकि जो है बिना माइक का क्लास आपका रिकॉर्ड हुआ है, तो आप सभी लोग इसको मैनेज करेंगे। और जो भी आपको जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड किया गया है कंटिन्यू आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। बाकी एडमिट कार्ड को लेकर के किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप सभी लोग जो है बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको साथियों टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।